वेलकम बैक। प्रॉब्लम सेट थर्ड के लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 नए सिलेबस के अनुसार स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। नाइन्थ में भी आपने देखा है कि बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे होते हैं मैथ्स में। ये पहले नहीं होता था, लेकिन अब नए सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है कि यू हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी। सो यहाँ भी है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि कृति पूर्ण करो, आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 1,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की रकम अंगणितीय श्रृंखला होगी क्या। मतलब उन्होंने पूछा है कि जो रकम हमें प्राप्त होगी वो अंगणितीय श्रृंखला होगी क्या, ऐसा एक प्रश्न है। फिर दूसरा है कि आपको वो होगी क्या उसको जांच करना है, और दूसरा है उसमें प्रश्न, यदि वह अंगणितीय श्रृंखला हो तो 20 वर्ष पश्चात मिलने वाली रकम ज्ञात करो। तो आपको सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जहां जहां पर बॉक्स बने हैं वहां पर आंसर क्या आएंगे वो ध्यान रखना है। जैसे कि आप जानते हो कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नेट अपॉन 100। मतलब यहाँ पर है मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय बटे 100। ये आप 8वीं में सूत्र पढ़ चुके हो, 7th में पढ़ चुके हो, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न दिया गया है और क्या कंप्लीट करना है। एक वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो यहाँ पे PRN है, P है 1000, R है 10, N है वर्ष, एक वर्ष अपॉन 100। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10। या आप इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका ये जीरो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ये और ये दोनों कैंसिल, तो कितने बच गए यहाँ पर 10 गुणे 10, 10 दहा में 100, 100 एक कम 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। तो स्टूडेंट आप इसमें क्या भरोगे 100। फिर अगला है, यहाँ पर है देखिए 1000, फिर ये जीरो से ये जीरो कट करोगे, ये जीरो से ये जीरो कट करोगे, फिर यहाँ पर है 10, यहाँ 10 गुणे 2, तो यहाँ जैसे था 10 दहा में 100, 100 का गुणा एक में करोगे तो 100 मिल गया। फिर यहाँ पे है 10 गुणे 10, 10 दहा में 100, 100 दूनी 200, तो यहाँ आप लिखोगे 200। ये आपका हो जाएगा 200। ओके। अब अगला है 3 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो यहाँ पर जैसे 1000 एक वर्ष था, दर दोनों में सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000, यहाँ हम भरेंगे 1000 इंटू 10 इंटू 3, क्योंकि एक हो गया 2 हो गया तो यहाँ पे 3। अब फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 10 दहा में 100, दहा में 300, ये 300 आया हुआ है। इसी प्रकार 4, 5 तथा 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्रमशः, अब अगर 3 वर्ष में 300 आया, 1 वर्ष में 100, 2 वर्ष में 200, 3 वर्ष में 300, तो 4 वर्ष में 400, 5 वर्ष में 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 500, और यहाँ आ जाएगा 600। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। ये 100 कैसे निकला इस सूत्र से, वैसे 200 निकला, वैसे 300, 3 वर्ष का जब 300 निकला है वैसे निकाल लेंगे 4 वर्ष का 400 आएगा, 5 वर्ष का 500, 6 वर्ष का 600। अब यहाँ पर इस संख्या के आधार पर डी और ए क्या होगा। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब हमारा जो प्रारंभिक अंगणितीय श्रृंखला, इसे इसमें कहा गया है कि अंगणितीय श्रृंखला का जो स्टार्टिंग होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। तो आप देखोगे ए हमें क्या मिला है, ए यहाँ पर 100 है, तो हम यहाँ पर ए 100 लिख देंगे, ए इक्वल्स टू 100। डी कैसे मालूम पड़ेगा, डी क्या होगा, तो 100 है, 200 है, फिर 300 है, 400 है, 500 है, 600 है। मतलब अगर हमें पता है कि अगर आपको डी ज्ञात करना है तो आपको T2 में से T1 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें डी मिलता है। तो T2 हमारा 200 है, T1 100 है, तो 200 में से 100 गया 100, 300 में से 200 गया 100, 400 में से 300 गया 100, 500 में से 400 गया 100, 600 में से 500 गया 100, तो डी हमें क्या मिल जा रहा है 100। तो यहाँ पर हम डी लिख देंगे, डी इक्वल्स टू 100। ओके। अब आपको डी 100 मिल गया है, इसको रफ कर लेते हैं।
देखिए फॉर्मूला है कि 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाला ब्याज क्या होगा। तो 20 वर्ष मतलब आपको T20 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे T20, ये कितना है 100, यहाँ आप 100 लिख दीजिए, प्लस 20 माइनस 1 डी भी है 100, यहाँ पर 100, ओके, ये 100 है। अब यहाँ पर देखिए ये 100 और ये, तो 100 प्लस 20 में से एक गया 19 गुणे 100, क्या मिल रहा है 100 प्लस 19 से कम 1900, तो 1900 और 100 कितना हो गया 2000। तो 20 वर्ष के पश्चात मतलब T20 हमें क्या प्राप्त हो रहा है 2000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2000। अब यहाँ पर T20 का जो मान था वो हमें मिल चुका है 2000। अब इस प्रकार हल पूछा गया है कि 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा। तो 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त कुल ब्याज यहाँ पर हमें 2000 रुपीस हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम लिख देंगे ये हमारा हो गया कुल ब्याज 2000 रुपीस। एक्चुअल में रुपए कभी भी आपको आगे लगाना है तो आप यहाँ भी कर सकते हो ₹2000, और ये जो इक्वल का साइन है वो हम थोड़ा सा पीछे लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारी जो एक्टिविटी है वो पूर्ण होती है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नया वीडियो प्राप्त होता रहे। यदि आपको इसमें कोई पार्ट समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट लिख सकते हैं।